सवाल और जवाब में खुश आमदीद। दिलचस्प मालूमात और नई वीडियोस से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हज, जाती घर या बच्चों की शादी। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास इतनी रकम हो जिससे या तो हज हो सकता हो या घर बन सकता हो, तो इस्लाम की नजर में किस अमल को मुकद्दम रखना चाहिए? आइए एक अहम मसले की रोशनी में उसका जवाब जानते हैं। सवाल की सूरत। एक साहब का सवाल है कि मेरे वालिद सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुए, उनके पास वाजिबुल अदा रकम मौजूद थी और उन पर कोई कर्ज भी नहीं था। एक तरफ हज का इरादा था और दूसरी तरफ अपना जाती घर बनाने और बच्चों की शादी की जिम्मेदारी भी थी। फिलहाल उनके पास तकरीबन 15 लाख रुपए मौजूद हैं। सवाल ये है कि 1. क्या इन हालात में वालिद पर हज फर्ज है? 2. जाती घर ना होने की सूरत में पहले घर बनाना चाहिए या हज करना चाहिए? 3. क्या औलाद की शादी के इखराजात हज पर मुकद्दम है? जवाब। शरई नुक्ता नजर से इसका जवाब निहायत वाज़ेह है। मज़कूरा सूरत में साइल के वालिद पर हज करना लाजिम और जरूरी है। अगर उन्होंने जिंदगी में हज अदा न किया तो वो गुनाहगार होंगे। तरजीह किसे दें? जब एक बार इंसान पर हज फर्ज हो जाए तो उसे जल्द अज जल्द अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हज के अय्याम में इतनी रकम मौजूद हो जिससे हज के अखराजात पूरे हो सकते हों, तो उस रकम को मकान बनाने, जमीन खरीदने या बच्चों की शादी पर खर्च करने के बजाय हज को तरजीह देना जरूरी है। याद रखिए, हज इस्लाम का एक अहम रुकन है और इस्तिताअत होने के बावजूद इसे दुनियावी जरूरियात की खातिर मुअख्खर करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह हमें अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। किसी भी सवाल की सूरत में कमेंट करें, हम इस पर नई वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।